वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो इतनी मेहनत करने के बावजूद सक्सेस नहीं पा रहे हैं, यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को फाइट नहीं कर पा रहे हैं और निराश हो गए हैं कि मैं अब लगता है ये प्रतियोगी परीक्षा नहीं निकाल पाऊँगा। तो मैं उन बच्चों से या उन विद्यार्थियों से ये बात ज़रूर कहूँगी कि निराश नहीं होना चाहिए। हम अगर बार बार प्रयास करेंगे तो एक दिन सफल जरूर होंगे। तो आज का वीडियो ये उन्हीं बच्चों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा जो बच्चे तैयारी करने के बाद असफल हो गए हैं और निराश हो गए हैं। तो आज के जैसे कि ये थंबनेल में लिखा हुआ है, अगर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार फेल हो रहे हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का सबक देगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे यूजीसी नेट, समाजशास्त्र या किसी भी कंपटीशन से संबंधित तैयारी कर रहे हैं और बार बार असफल हो गए हैं, उनके लिए एक ऐसी रणनीति बनाने की ज़रूरत है। अपनी तैयारी में को नए सिरे से करने की ज़रूरत है, तैयारी में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो इस कंपटीशन को फाइट कर सकें और कॉन्फिडेंस के साथ फाइट कर सकें। इसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए कि जो भी वो तैयारी कर रहे हों, सबसे पहले अपनी कमियों का ध्यान दें कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं। जैसे कि समाजशास्त्र विषय में हम अगर बात करें तो इसमें 10 यूनिट्स होती हैं। हमको उन 10 यूनिट्स में ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि इन 10 यूनिट्स में कौन सी यूनिट हमारी कमज़ोर है। ऐसे ही फर्स्ट पेपर में भी 10 यूनिट्स होती हैं, उसमें भी यही ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सी यूनिट हमारी कमज़ोर है। उस कमज़ोर यूनिट पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके हमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQs और प्रैक्टिस सेट और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो कि इस समय पेपर बनकर आ रहा है, जो इस समय प्रेजेंट में जो नेट का एग्ज़ाम का जो पेपर बन के आ रहा है या किसी भी एग्ज़ाम का पेपर बन के आ रहा है, उसका लेवल टफ होता जा रहा है और इतना अधिक टफ होता जा रहा है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब तक हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ आता है तो हम प्रश्नों को हल कर ही नहीं सकते। इसके लिए हमें अपनी कमज़ोर यूनिट को ज़रूर से ज़रूर पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। तो जब हम इन यूनिट्स को तैयार कर लेते हैं तब हम जो हमारी अदर यूनिट्स हैं उनका रिवीजन करते चलें। हम इन यूनिट्स को तो मेन फोकस हमें अपनी उस यूनिट में ज़रूर से ज़रूर करना है जो हमारी कमज़ोर है, लेकिन उन यूनिट्स को साथ में लेकर चलना है जो कि हमारी कमज़ोर नहीं है, जिन पर हमारा अच्छी समझ है मुझको। और इसी तरीके से हमें जो अभ्यास करने हैं, जो MCQs करनी है, जो इस तरीके की जो प्रश्नोत्तरी हल करनी है, उनसे संबंधित जो कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं उसी से संबंधित हमको ये प्रश्नोत्तरी और MCQs और मॉडल पेपर हल करने हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो तैयारी हम कर रहे हैं उस तैयारी को करने में हमको अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगाना होगा। अगर हम कॉन्फिडेंस को जगा लेते हैं कि पेपर में जो कुछ भी आएगा अगर वो इस लेवल्स के अंदर ही आता है तो कहाँ से आएगा, किस जगह से आएगा, हमको ऐसी तैयारी करने की ज़रूरत है, इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है कि प्रत्येक यूनिट को बहुत ही अच्छे से तैयार करें और जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए तुरंत हमें उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में आंसर आ जाए। इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जगाना चाहिए, हमें अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस को लाना चाहिए कि पेपर में कहाँ से पूछा जाएगा। और हमें प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक चैप्टर को प्रत्येक राइटर से संबंधित थ्योरीज, उनकी बुक्स, जो उनकी विचारधाराएं हैं, जिस परिप्रेक्ष्य से संबंधित है और उन्होंने समाज के लिए जो भी योगदान किए हैं उससे संबंधित हमको मेन पॉइंट्स ज़रूर से ज़रूर एक शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट उसी से संबंधित ये शॉर्ट्स बनाते चले जाना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी तैयारी मजबूत होगी और जब हम तैयारी को मजबूत कर लेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस जगेगा कि अब मुझे देखना है कि एग्जाम में कहाँ से प्रश्न आता है। इतना बच्चों का पेपर फर्स्ट कमज़ोर है, उनको सेकंड में अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है और जिन बच्चों का सेकंड पेपर कमज़ोर है उन्हें फर्स्ट पेपर में तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरीके से जब हम बैलेंस बनाते हैं तो जो हमारा पेपर का लेवल जो आ रहा है इस समय दिन पर दिन टफ होता चला जा रहा है। इस समय हम देखते हैं कि जो कट ऑफ जा रही है वो हाई जा रही है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो जो कट ऑफ जनरल की जा रही है वो 75% प्लस जा रही है, OBC की भी 65-70 के प्लस ही जा रही है और जो SC की कट ऑफ है वो भी 50 या 55% प्लस ही जा रही है। तो हमको कट ऑफ को देखते हुए तैयारी करने की ज़रूरत है कि इतनी कट ऑफ के अंदर जब हम तैयारी करेंगे, जब हमको अपना मापन खुद कर लेना चाहिए। जब हम अभ्यास प्रश्न करते हैं या MCQs हल करते हैं तो उससे हमें अपना मापन खुद पता चल जाता है कि क्या हम कट ऑफ के अंदर हैं या कट ऑफ के बाहर हैं। हमें तैयारी इस तरह से करने की ज़रूरत होती है कि जब हम मान लीजिए कि हम 50 क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन में जब हमारे
40+ क्वेश्चन जाते हैं, 45 क्वेश्चन पहुंचते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी है। और ये एक बार का नहीं होता है, इसको हमें बार बार करने की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारा कट ऑफ बार बार यानी कि बार बार 75% प्लस ही जाता है अभ्यास करने पर, MCQs करने पर, तब हमें तैयारी को समझ लेना चाहिए कि अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ पेपर देने के लिए। तो वो बच्चे हिम्मत ना हारें और अपनी तैयारी को और अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आगे भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं नेट का, वो उन आगे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करें। हर 6 महीने बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। तो एक दिसंबर अटैम्प्ट होता है और एक जून अटैम्प्ट होता है। तो बच्चों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 अटैम्प्ट के बाद तो बच्चे को मतलब विद्यार्थियों को इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि मुझे किस लेवल के अनुसार तैयारी करने की ज़रूरत है। जो बच्चे नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो नेट के पर्पस से अपनी कट ऑफ को तय करें, और जो बच्चे नेट निकाल चुके हैं, GRF की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि GRF में एक एज लिमिट होती है, तो हमें एज लिमिट के अनुसार ही GRF की तैयारी करनी होती है। और इसके लिए तो विषय का बहुत ही अच्छा ज्ञाता होने की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें विषय में इतनी अधिक पकड़ बनाने की ज़रूरत होती है, तभी हम GRF निकाल सकते हैं। अन्यथा GRF निकालने के लिए तो एक तरह से देखा जाए तो सपना हो जाता है, क्योंकि GRF में बहुत ही ज़्यादा हमें अपने कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है और एज के अंदर ही पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है। अगर हम एज के बाहर, मान लीजिए मैंने कोई कंपटीशन फाइट कर लिया है, तो फिर उसके मौके या उसका हम लाभ नहीं ले पाते हैं। अब हम अपनी एज के पहले अगर कोई कंपटीशन फाइट करते हैं, मान लीजिए हमने 20-25 साल या 30 साल के पहले मैंने कोई कंपटीशन फाइट कर लिया, तो हम उसका पूरा जीवन लाभ उठा सकते हैं। और अगर हमने 30-35 के बाद इस चीज़ को फाइट किया तो हम उसका कोई लाभ ज़्यादा उठा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि समय रहते तैयारी करने की ज़रूरत है, समय रहते कंपटीशन फाइट करने की ज़रूरत है, और उन बच्चों को हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारी में नई योजनाओं के साथ तैयारी करें, नई प्लानिंग के साथ तैयारी करें, नई रणनीति के साथ तैयारी करें और अपनी कमियों पर ध्यान दें। जब आप अपनी कमियों पर ध्यान देंगे, उसको एक रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे कि मैं कहाँ पर कमज़ोर हूँ, कहाँ पर मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आज का वीडियो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो उनको इस वीडियो से मोटिवेशन मिलेगा। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर